दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भाजपा ने 8 राज्यों के 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली है। कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगी निर्मला सीतारमण। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एक हिंदू भाई ने मुस्लिम परिवार को बेचा मकान तो दूसरे भाई ने किया विरोध, खरीदार ने बीच में खड़ी कर दी दीवार। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से, क्या है पूरा मामला। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उन्नाव में जिला कारागार पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। पूर्व जिला मंत्री के बेटे वे महिला सभा की जिला अध्यक्ष से की मुलाकात। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अब यूपी की सड़कों पर नहीं होगी नमाज, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आजमगढ़ में फिर से राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के टिकट में दावेदारों ने चढ़ाया सिकासी पारा। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शूटआउट के बाद फरार अपराधी का घर बुलडोजर से ढाया। प्रयागराज पुलिस ने कहा है कि सबको सबक सिखाना जरूरी है। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी के शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे बुलडोजर पर चढ़े व्यापारी, अफसरों को रोकनी पड़ी कार्रवाई। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन की दबा लें ताकि देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें भाजपा ने 8 राज्यों के 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली है। कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगी निर्मला सीतारमण। बता दें भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली। पार्टी के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से अपना उम्मीदवार बना दिया है। दोस्तों पार्टी ने रविवार को 8 राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार एवं हरियाणा से अपने 16 उम्मीदवारों की घोषणा कर डाली। इनमें 5 महिला हैं। बता दें भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव 2022 के लिए पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की कविता पाटीदार को उम्मीदवार बनाया गया। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण और जग्गेश को भाजपा ने उतारा है। महाराष्ट्र से पीयूष गोयल और डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे भाजपा के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों जबकि राजस्थान से घनश्याम तिवारी को पार्टी ने टिकट दिया। बता दें उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवारों की भाजपा ने घोषणा की। जिन लोगों को राज्यसभा का टिकट मिला है उनमें नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, सुरेश सिंह नागर, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव हैं। उत्तराखंड से डॉक्टर कल्पना सैनी को टिकट दिया गया। दोस्तों बिहार में भाजपा ने 2 उम्मीदवार दिए। इनका नाम सतीश चंद्र दुबे और शंभू सरल पटेल है। हरियाणा से केसर लाल पवार को टिकट दिया गया। उल्लेखनीय कि 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 11 सीटें खोल रही हैं। इनमें से 6 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 31 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। दोस्तों 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद 10 जून को शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें एक हिंदू भाई ने मुस्लिम परिवार को बेचा मकान तो दूसरे भाई ने किया विरोध। बता दें यूपी के बरेली में 2 भाइयों के बीच एक मकान झगड़े की वजह बन गया। मामले की जानकारी होने पर 2 परिवारों ने जमकर हंगामा भी किया। बात बिगड़ी तो मकान पर पलायन के पोस्टर लगा दिए गए। दरअसल बरेली में एक हिंदू परिवार ने मुस्लिम को अपना मकान बेच दिया। खरीदार ने मकान के बीच में दीवार खड़ी कर दी। इसको लेकर वहां हंगामा हो गया। भाई और मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पलायन के पोस्टर लगा दिए। मामले को तुल पकड़ते देख कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। अब एक हिंदू परिवार ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब बात डीएम तक जा पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। बरेली डीएम शिवकांत द्विवेदी ने बताया कि 2 हिंदू भाइयों में एक भाई अपना मकान किसी दूसरे समुदाय को बेचना चाहते हैं, लेकिन दूसरा भाई इससे सहमत नहीं है। मामले की जांच सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है। किसी को भी नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा किए जा रहे विरोध धरना प्रदर्शन के संबंध में 2 अधिकारी जांच कर रहे हैं। नियमों के अनुसार मामले की जानकारी की जाएगी। दोस्तों बता दें बिहारीपुर के रहने वाले घनश्याम सेठ का करीब 300 गज में मकान है।
मकान में अपने भाई भी साझेदार हैं। मकान को लेकर एक हिस्से की भाई ने एग्रीमेंट की बात चल रही थी। इसी दौरान घनश्याम ने मकान को एक मुस्लिम के हाथ बेच दिया। उसकी रजिस्ट्री शनिवार को होनी है। दूसरे भाई अपने परिवार के साथ शुक्रवार रात को हंगामा कर दिया गया। आरोप है कि दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को बेचे गए मकान का सौदा निरस्त कराया जाए। वे मकान खरीदने के लिए तैयार है। सौदा निरस्त न होने पर परिवार के सभी लोग पलायन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने वहां पलायन के पोस्टर भी लगा दिए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उन्नाव जिला कारागार पहुंचे शिवपाल सिंह यादव के बेटे और महिला सभा की जिला अध्यक्ष से की मुलाकात। बता दें भाभी के अपहरण, दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में 1.5 माह से जेल में बंद पिड़सपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की महिला सभा की जिला अध्यक्ष विग्राम प्रधान अलवी मिश्रा से रविवार को प्रशंसा प्रमुख शिवपाल यादव ने जेल में मुलाकात की है। करीब 1 घंटे तक जेल में रखने के बाद वे लौटे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अलवी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। बताया कि वे जेल में बंद सपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे से उन्होंने चलते चलते मुलाकात की। बंगरमऊ कोतवाली के जगत नगर निवासी वहां की ग्राम प्रधान और पिड़सभा की महिला सभा की जिला अध्यक्ष वे गाँव की प्रधान अलवी मिश्रा की भाभी मीनू पत्नी अभिनव मिश्र 26 फरवरी 2022 को अपने बच्चों के साथ रहस्यमय हालत में लापता हो गई थी। लापता मीनू की सास ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में कोई सुराग न मिलने पर लापता मीनू के भाई कन्नौज निवासी अभिषेक ने अलवी मिश्र समेत ससुराल के 7 लोगों पर दहेज का मामला, जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों बता दें रविवार सुबह 10:30 पर शिवपाल सिंह यादव अलवी मिश्र से मिलने जिला कारागार पहुंचे। उनके पहुंचने की सूचना पर पिड़सपा लोहिया के कार्यकर्ता जेल गेट के बाहर पहुंच गए। जेल में अलवी के अलावा उन्होंने शहर की युवती की गलत काम के बाद हत्या के मामले में बंद सपा के पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह से भी मुलाकात की। अशोक सिंह का बेटा आदित्य सिंह भी उनके साथ पिता से मिलने जेल पहुंचा। मीडिया से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अपहरण के झूठे मुकदमों में उन्नाव महिला सभा की जिला अध्यक्ष अलवी मिश्रा को जेल में बंद किया गया। उन्होंने अलवी मिश्रा की और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह के मामले में निष्पक्ष विवेचना की मांग की। मीडिया द्वारा सदन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच हुई तकरार के सवाल पर उन्होंने कहा कि सदन नेता कभी कभी उत्तेजित होते हैं, लेकिन सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए संसदीय भाषा प्रयोग होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम सम्मेलन के सवाल पर कहा है कि कोर्ट की बात सबको माननी है, लेकिन सभी अपनी अपनी राय खुद रखेंगे। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आजम खान की तबीयत खराब होने पर उन्होंने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भाजपा नेताओं द्वारा दी जा रही तारीफ और भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। भाजपा में जाने का कोई इरादा नहीं है। लोगों ने कुछ अच्छाई देखी होगी तभी तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अब यूपी की सड़कों पर नहीं होगी नमाज अदा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान के अनुसार अब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहली बार संभव हुआ, अब मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है। हमने 60,000 माइकों की आवाज परिसर तक ही समेत कर दी है। माइक कभी दंगा और अराजकता का कारण बनता था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि नए भारत का नया यूपी तैयार है और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी दौरान विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लोट तंत्र की हार हुई। चुनाव में आधी आबादी ने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि कोरोना कालखंड में सरकार जनता के साथ खड़ी थी। जनता ने सारे षड्यंत्र को नकार दिया जो कोरोना काल में बीजेपी के खिलाफ किए गए थे। दोस्तों इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी को विधान परिषद में 2/3 का बहुमत है। दोनों सदन में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत पहली बार देखने को मिला। यूपी आज एक्सपोर्ट का हब बन गया है। आगे उन्होंने कहा कि चीन नहीं, भारत सबसे बड़ा निवेश वाला देश बनने जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा निवेश रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में बाद से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संकट की स्थिति बनी रही। दंगों की आग में प्रदेश को झोंका गया, मगर आज इन सब से देश सबसे निजात पा गया है। आज यूपी दंगा मुक्त यूपी बन गया, जहां यहां रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से किया जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आजमगढ़ में फिर से राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज। बता दें लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग टिकट के लिए जोर आजमाइश करना शुरू कर चुके हैं।
उनके द्वारा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की गणेश परिक्रमा शुरू कर दी गई। सबसे ज्यादा रस्साकसी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। अब पार्टियां किस पर भरोसा कर मैदान में उतरती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सांसद रहने के कारण वीआईपी सिटी से गिनी जाती है, जिसके कारण इस सीट पर हमेशा सबकी नजर रहती है। दोस्तों 2019 में इस सीट से सांसद बने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया तो उनके उत्तराधिकारी को लेकर कयास लगाने शुरू हो गए, क्योंकि रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि इस बार इस सीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश परिवार से ही होगा, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सपा जिला अध्यक्ष इस सीट पर उम्मीदवारों की दावा नजर आ रहे हैं। अन्य दलों की बात करें तो बसपा सुप्रीमो ने मुबारकपुर के पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भाजपा में टिकट के लिए सबसे ज्यादा होड़ देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव के सामने हार का सामना करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए कमर कस रहे हैं। इसके लिए वे महीने पहले से ही पार्टी के नेताओं से मिलना जुलना शुरू कर चुके हैं। इनके अलावा 2 दिनों में एमएलसी यशवंत सिंह नाम का भी चर्चा आया है, लेकिन वे एमएलसी चुनाव में अपने पुत्र को जीत दिलाकर अपने रुतबे को बुलंद कर चुके हैं, जिसके कारण उनका दावा भी मजबूत नजर आ रहा है। इसके अलावा अन्य लोग भी दावेदारी कर रहे हैं कि जो एमएलसी चुनाव में टिकट की दावेदारी वापस करेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शूटर के बाद फरार अपराधी का घर बुलडोजर से ढाया। बता दें प्रयागराज में फफवाओं के रुद्दापुर गांव में शनिवार दोपहर भट्टा मलिक के बेटे की गोली मारकर हत्या और 2 लोगों को घायल करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने आज रविवार को सख्त एक्शन ले लिया है। एसपी गंगापार अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस आरोपियों के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई है। बादशाह लिखी मकान पर पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहल्ले के लोग सन्न रह गए। एसपी गंगापाल ने ऐलान कर दिया कि अभी सभी नामजद अभियुक्त हाजिर नहीं हुए हैं और घरों को ढा दिया जाएगा। दोपहर बाद बुलडोजर एक्शन में आया और सिकंदर के एक पुत्र जावेद अहमद का घर ढा दिया गया। रुद्दापुर गांव निवासी ईंट भट्टा संचालक अतीक अहमद का पुत्र मुदस्सिर अपने भाई बशीर अहमद और असरोली पूरा मुफ्ती के आकिब के साथ शनिवार दोपहर स्कॉर्पियो कार में भट्टा से घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार लोगों ने रोककर गोलियां बरसा दी गई। गाड़ी में मौजूद 3 लोगों मुदस्सिर, बशीर और आकिब को गोली लगी है। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग उधर दौड़ पड़े हैं। लोगों के दौड़ने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए हैं। इस मामले में सिकंदर बादशाह के 4 बेटे के खिलाफ केस लिख लिया गया है। घटना के बाद से 4 आरोपियों समेत परिवार के लोग भी फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि 10-20 जमीन झगड़े में दुस्साहस वारदात अंजाम दी गई। घटना के 24 घंटे के बाद एक नामजद आरोपित नहीं पकड़ा जा सका, तो पुलिस ने हाल फिलहाल सबसे हॉट फार्मूला अपनाया। रविवार दोपहर एसपी अभिषेक अग्रवाल पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे तो मोहल्ले में सन्नाटा सा गया। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली